Last day we had the question to solve. A man travels a distance of 1.5 meter towards east, then 2 meter towards north, towards south, and finally 4.5 meter towards east. Find the distance and displacement. Distance और displacement दोनों निकालना था. तो सबसे पहले distance. तो distance होता है actual path covered. Distance is equal to actual path covered. तो actual path कितना हो गया? 2 meter plus 1.5 meter plus 4.5 meter. Then the total distance traveled will be 4.5, 1.5. This is 415, 51662, 8 meter. Total distance traveled is equal to 8 meter. Now displacement. अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन ए, यहाँ से 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ, किधर ईस्ट, यहाँ पोजीशन बी. देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ नीचे की तरफ, 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, यहाँ हो गया ईस्ट की तरफ, यहाँ हो गया साउथ की तरफ. And finally 4.5 meter towards east. So 4.5 meter towards east. This is the final position B. 4.5 meter. Then actual distance, total distance traveled is equal to AB plus BC plus CD. AB plus BC plus CD 1.5 प्लस 2 और प्लस 4.5. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, पूरा डिस्टेंस जो होगा सारा निकालेंगे. 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5, टोटल डिस्टेंस आ गया है. डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? शॉर्ट लाइन या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. तो इनिशियल शुरू में कहाँ था? ए पे, फाइनल चला गया डी पे. तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ज्वाइन करेंगे ए और डी को स्ट्रेट लाइन से. यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पे 90 डिग्री. इसको मान लेते हैं E. अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमको निकालना होगा AD. AD इज द डिस्प्लेसमेंट. कैसे निकालेंगे? यहाँ BC2, तो AEB हो जाएगा 2 मीटर, या 1.5, AEB हो जाएगा 1.5 मीटर. अब देखते हैं इन राइट ट्रायंगल AED. इन राइट ट्रायंगल AED, राइट ट्रायंगल AED में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे. पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. AE हमको पता है 2 का स्क्वायर और DE आ जाएगा 1.5 प्लस 4.5. तो DE इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 प्लस 4.5, टोटल आ जाएगा 6. 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, टोटल आ गया 40. नाउ AD इज इक्वल टू अंडर रूट 40 इज इक्वल टू 6.3 meters. This is the displacement here. रुक गया है यहाँ ना, नीचे लेता हूँ. हाँ रुक गया है ना. हाँ लेकिन हवा की खत्म हो गई. चला हो गया ना. सो पेंसा 10 क्लास पता क्या है, जैसे हम लोग ड्रेस पहनते हैं तो यूनिफॉर्म स्कूल में पहन कर आते हैं. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा. तो यूनिफॉर्म मोशन, वैसा मोशन जो एक जैसा हो. इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, यहाँ ध्यान रखना इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस अगर कवर करता है तो वैसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. तो 10 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका? 10 मीटर. 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30 हो जाएगा. तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 मीटर. फिर सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 10 मीटर. 10 से 20, 20 से 30, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है 10, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है 10.
टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी। तो यानी 1 सेकेंड में यहाँ भी 10 मीटर चला, 1 सेकेंड में यहाँ भी 10 मीटर चला। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है सेम टाइम में, तब हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जब जैसे गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलरेटर को फिक्स कर दिए हैं, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर हम चल रहे हैं लगातार 1 घंटे में 40 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट आवर में भी 40 किलोमीटर, उसके बाद भी नेक्स्ट आवर में 40 किलोमीटर। तो यहाँ जो मोशन होगा, जो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में जब होगा, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसा मोशन। यहाँ पे क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा सेम टाइम इंटरवल में। जैसे मान लेते हैं 1 आवर है, तो फर्स्ट आवर में अगर 40 किलोमीटर, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी इसको कितना चलना पड़ेगा, 40 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 1 आवर में भी इसको कितना चलना पड़ेगा, 40 किलोमीटर। अगर ऐसा होता है हर टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अगर सेम कवर होगा, तो वैसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि समय के साथ जो दूरी तय हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, एक तरफ टाइम रखेंगे ग्राफ पे और 1 सेकेंड एक तरफ डिस्टेंस रखेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। जैसे हम मान लेते हैं ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर रखते हैं टाइम, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, इधर रखते हैं डिस्टेंस। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ेगा। और जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यह ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम को रखेंगे एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस को रखेंगे वाई एक्सिस पे। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन कब आएगा, जब मोशन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होना चाहिए, स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। धीरे चल रहे हैं तो धीरे, अगर मान लेते हैं 1 सेकेंड में 1 कदम, तो फिर दूसरे सेकेंड में भी 1 कदम, तीसरे सेकेंड में भी 1 कदम। तो वैसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। गाड़ी है 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, तो फर्स्ट आवर में भी 10 किलोमीटर, तो नेक्स्ट आवर में भी 10 किलोमीटर। यानी टाइम इंटरवल जो भी हो, सेम टाइम इंटरवल होना चाहिए। 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। यानी टाइम इंटरवल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सेम टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। गाड़ी के अगर हम एक्सीलरेटर को फिक्स कर देते हैं, तो उसका जो स्पीड फिक्स हो गया, फिक्स स्पीड में चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ना स्पीड कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, तो वह मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल होता है। और इसमें याद रखना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो ग्राफ होगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, यूनिफॉर्म मोशन का, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट में पहले देखें यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा जहाँ नहीं होगा, कभी स्पीड कम कभी स्पीड ज़्यादा, तब इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस मतलब पहले सेकंड में अगर 1 मीटर, तो दूसरे सेकंड में मान लेते हैं 2.5 मीटर, तीसरे सेकंड में 3 मीटर, फिर फोर्थ सेकंड में 1 मीटर। तो कभी स्पीड कम कभी स्पीड ज़्यादा हो रहा है, तो कभी 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस, कभी 1 सेकंड में कम डिस्टेंस। यानी टाइम इंटरवल तो सेम हम रख रहे हैं, लेकिन उस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस क्या हो जाता है, अनइक्वल ट्रेवल हो रहा है। तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे एक ट्रेन है, स्टेशन से या प्लेटफॉर्म से जब स्टार्ट होता है, तो उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है। तो पहले सेकंड में स्पीड कम, दूसरे सेकंड में स्पीड ज़्यादा, तीसरे सेकंड में और ज़्यादा। तो वहाँ पे 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा हर सेकंड में अलग अलग होगा, अनइक्वल होगा। तो जब एक ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट करता है या फिर स्टेशन पे जाकर स्लो डाउन होता है, तो कोई भी चीज़ तेज हो या फास्ट हो रहा या स्लो हो रहा, यानी कि एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज जब करेगा स्पीड, तो शुरू में पहले सेकंड में कम डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। उसी तरह से एक ट्रेन जब स्टेशन पे जाके रुकने वाला ब्रेक लेता है, तो वहाँ पे उसका स्पीड पहले सेकंड में ज़्यादा, फिर उसके बाद कम, फिर और कम, लास्ट में जाकर 0। तो जब स्पीड इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दूसरा है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ जब छोड़ते हैं, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आता है,
तो इसको कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगा तो इसका मोशन हमेशा कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो पहले सेकंड में यह कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि पहले सेकंड में स्पीड कम होगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा इसका स्पीड क्या होता जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। एक गेंद को जब छत से ऊपर की तरफ छोड़ते हैं तो पहले सेकंड में स्पीड कम, जब नीचे धरती पे जाता है तो स्पीड मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पे देखें कि पहले सेकंड में अगर डिस्टेंस ट्रेवल कम करता है तो दूसरे सेकंड में ज़्यादा, तीसरे सेकंड में और ज़्यादा, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है। तो वहाँ पे जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगा हमेशा उसका मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। एक ट्रेन जो स्टार्ट कर रहा है प्लेटफॉर्म से या फिर प्लेटफॉर्म पे जाके रुकने वाली है, या फिर एक ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉलिंग कंडीशन में है, ऊपर से नीचे की तरफ अर्थ उसको खींच रहा है, तो जब वह नीचे की तरफ जा रहा है तो ऐसे दोनों कंडीशंस में या जो भी कंडीशन हो जहाँ पे सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, तब ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को याद रखना एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ही होगा। एक्सेलरेशन नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या होगा। एक्सेलरेशन मतलब जहाँ पे स्पीड क्या हो, बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज करेगा स्पीड या डिक्रीज करेगा। तो जहाँ पे स्पीड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और एकदम फिक्स है कि जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो स्पीड या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा। तो जब भी स्पीड चेंज होगा तो ऐसे मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर स्पीड कांस्टेंट है। तो चेंज कितना होगा, स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, कितना, जीरो। तो वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, स्पीड या तो बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होगा कर्व लाइन होगा या मुड़ा होगा। स्पीड बढ़ेगा तो ऐसे और स्पीड कमेगा तो ऐसे ग्राफ होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो दोनों फेस का ग्राफ है, दोनों जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। इट इज द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा स्पीड या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो इंक्रीज करेगा तो कर्व ऊपर की तरफ बढ़ेगा और स्पीड डिक्रीज करेगा तो कर्व नीचे की तरफ। लेकिन याद रखना है यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ क्या होगा, कर्व लाइन होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।